बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान का वजूद जाहिर है दुनिया के नक्शे पर उभरा तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को एक रियासत तस्लीम किया। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी था, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, जिसने पाकिस्तान को रियासत तस्लीम नहीं किया और उसका नाम है अफगानिस्तान। अब लोग ये कहना शुरू करेंगे कि आप गले मुर्दे ना उखाड़ें, उसके बाद की एक लंबी तारीख है। पाकिस्तान ने कहां कहां अफगानिस्तान की मदद की, इंसानी बुनियादी हुकूक जो होते हैं उसके ऊपर भी, इंसानी हुकूक की बुनियाद पर भी की। फिर मुस्लिम ममालिक में जो ज़ाहिर है बरादर मुल्क है आपका, वेस्टर्न बॉर्डर उसका आपके साथ लगता है, इस वास्ते भी हमने अफगानिस्तान की हमेशा मदद की। जब सोवियत यूनियन वॉर के बाद वहाँ से जो इनखला शुरू हुआ महाजरीन का, हमने 40 बरस से ज़्यादा मेरा ख्याल है यहाँ अफगान महाजरीन को न सिर्फ ये कि कैंप्स दिए, उनकी बस्तियाँ बसाई, उनको रोजगार दिया, अस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा कराया, और हद तो यह है कि पाकिस्तान ने इनकी क्रिकेट टीम को भी किसी हद तक स्ट्रेंथनाइज किया, उसको सिखाया कि क्रिकेट आखिर खेली कैसे जाती है। लेकिन आज ये वक्त है कि मुझे एक और चीज़ भी याद आ रही थी, मैं इसलिए थोड़ा सा इब्तदाइया में बात कर लूँ, फिर जाहिर है अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। अजित डोल जब रॉ का सिक्योरिटी जाहिर बाहर रॉ में था, उसका सरबराह था, तो उसने कहा था कि तालिबान को हम अगर भारी कीमत दें तो ये हमारे लिए भी काम आ सकते हैं। अब मुझे ये कह लेने दीजिए कि अमीर मुत्तकी साहब का ये जो दौरा भारत था, इसमें लगता ऐसा ही है, बल्कि लगता नहीं है, हकीकत भी शायद यही हो, कीमत अदा कर दी गई है तालिबान को। इसी वास्ते दराअंदाजी की जा रही है पाकिस्तान में मुसलसल बुनियादों पर। इनके स्लीपर सेल्स जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिस पर हम ही नहीं पूरी दुनिया कहती है कि अलकायदा से लेकर दीगर, और जब हम बात करते हैं BLA के हवाले से, वहां पर भी आपने उनके स्लीपर सेल्स को तकवीत दी हुई है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो आप रिलक्टेंट हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया में आज भी आपकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया जाता है, चाहे वो अमरीका हो या दीगर और ममालिकों, UN के अंदर भी आपकी यही सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी आपसे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा हुआ है, और इसका सहरा भी दोहा यानी कतर के अंदर, जो दोहा के अंदर जो मुलाकात हो रही है, उसका जाता है सहरा कतर और सऊदी अरब को। लेकिन इसका यह हरगिज मकसद नहीं है कि ये सीज फायर जो आर्जी बुनियादों पर था, इस दौरान जो शायद आपने एक मरतबा फिर कोई कोशिश की हो अपनी नालायकी का सबूत देने की, लेकिन बहरहाल उसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान देता रहेगा, जैसे अभी आपने प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू में भी सुना। जरा इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जहमत दी है एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, आई तज्जियाकार हैं, उनसे जरा इस पर फीडबैक लेते हैं, तज्जिया लेते हैं। आसिफ दुरानी साबिक सफीर हैं और अफगानिस्तान के हवाले से अपनी खुसूसी राय भी रखते हैं। अली चिश्ती माहिर सिक्योरिटी उमूर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अली, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे किए लेते हैं। सर, काफ़ी सारे सवालात जाहिर है हमारे सामने हैं, लेकिन सरेदस्त मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अफगानिस्तान की जानिब से ये जो जारियत हो रही है, इसके बारे में लोगों की जो मैंने तशवीश पढ़ी है या समझी, वो ये है कि लोग इसकी टाइमिंग पे बड़ी बात कर रहे हैं। आप फरमाइएगा, आपकी दानिश में कितनी अहमियत है इस वक्त की, जबकि अफगानिस्तान पूरी तरह जारियत पर आमादा है? अरशद मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक अरशद साहब, थैंक यू सर। बस मैं यही जानना चाहती थी कि सर इस टाइमिंग को आप कैसे फोर्सी कर रहे हैं सर, ये जिस टाइमिंग में अफगानिस्तान ने हम पर जारियत शुरू की है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, आप कई दिनों से हम सब इस पे परेशान भी हैं, बात भी कर रहे हैं और हल भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बड़ा अच्छा इंट्रो किया कि हमारे भाई, हमने हमेशा इनको भाई की जगह समझा, हमने हमेशा इनके साथ वो फैसिलिटेशन दी जो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं दी। हमको इस पे एहसान भी नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ये हमारा एक अखलाकी दीनी फर्ज था। कभी हमने इनको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया, कभी हमने इनको ये कहा कि इनकी जंग हमारी जंग है, और कभी लोगों ने हमें कहा कि अब जो अगली जंग हो रही है वो आप इनकी जंग नहीं किसी और मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा वाकया, जो सबसे बड़ी हमारे लिए परेशानी की बाइस थी, वो एक ही बात थी कि वो जब हिंदुस्तान के पास जाके मुत्तकी साहब ने हमारे फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, और उनके ईमा पे, जिसमें मुझे पक्का यकीन है और सारी दुनिया इस पे यकीन रखती है कि हिंदुस्तान के ईमा पे जब इन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, जो पहले भी करते थे, तो इस दफा एक फॉर्मल एंगेजमेंट थी, जिसकी वजह से हमें ये बहुत धचका लगा और बाहमरे मजबूरी हमें फिर वो इकदामात करने पड़े
जो कि एक मुसलमान हमसाये के साथ हम नहीं करना बादशाह चाहते। साहब ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसी में आपसे एक और चीज सवाल पूछ लूं, फिर अली की तरफ जाऊंगी इसी बात को लेकर। हम जब ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जाहिर है वो जो रिटेलिएशन कर रहे हैं, जिस तरह से वो जारियत कर रहे हैं, हमने 2 दिन में दिखा भी दिया कि आपने इतने फितनल खवारिज जो हैं वो पाकिस्तान में भेजने की कोशिश की, उनको हमने मजा भी चखा दिया। लेकिन क्या ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं ये फ्रूटफुल साबित आपको होते हुए दिखाई देते हैं, और अगर होते हैं तो फिर क्या ये दूरस्त भी होंगे या नहीं? बिल्कुल फ्रैंकली बात पूछती हैं तो मेरे ख्याल में इसका नतीजा आर्जी ही निकलेगा। जब तक तालिबान की सोच आप तब्दील नहीं करते, जब तक आप, हमने देखे कितनी हिकमत, सबर और इखलाकी सबर के साथ हमने इनके साथ चलने की कोशिश की। आप जितने इनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इनके वुज़रा हैं, इवन फॉर दैट मैटर जो क्रिकेट की टीम है उसकी परवरिश आपने की, और आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। मुझे सिर्फ देखिए 1947 में कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मफाहमत का दरवाजा खटखटाया, जबकि इन्होंने एक बिल्कुल ओपन तकरीर जाके की पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद जितने अदवार गुजरे, नूरुल तरकई था, दाऊद शाह था, नूरुल अमीन था, जितने भी लोग आए, अब सबसे बड़ा अफसोस हमें यह है कि वो तालिबान जिनकी हमने परवरिश की, जिनको हमने संभाला, जिनको हमने पैम्पर करके दुनिया के आगे हम अड़ गए, जब वो जाके अपनी ही सोच पे मुर्तकिज हो गए हैं, तो मुझे इससे आप अगर मैं गलत हूं तो माफ कीजिएगा, मुझे उसमें टेम्पररीली तो सोल्यूशन निकल रहा है, लेकिन जब तक लॉन्ग टर्म पे आप काम इनके साथ नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि ये तालिबान, देखिए तालिबान और आपकी सोच में और तालिबान और दुनिया की सोच में फर्क है। एक ऐसा मुल्क जिसपे आपको कोई दुनिया का मुल्क सिवाय हिंदुस्तान के, वो भी अपने पर्सनल इज्जत की वजह से एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। यूनाइटेड नेशंस आपको एक्सेप्ट नहीं करी, आपकी लेजिटिमेसी एट क्वेश्चन है। How can you think of attacking or giving this kind of narrative to a strong neighbor? I totally agree. बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की सलाहियत है उसका ये तस्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि इनकी सोच इस वक्त शायद इस तरफ अड़ी हुई है कि हमने दुनिया की ताकतों को शिकस्त दी, जो कि शिकस्त नहीं थी, वो वियर आउट हुए थे और वो कहीं और से आए थे। हम तो इनके हमसाये में बैठे हैं और हमने कोई इनकी जगह पे कब्जा करने की कोशिश तो नहीं की। हम तालिबान को एक लॉजिक के तहत, एक बयानिए के तहत लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुझे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म चलेगी। अरशद मलिक साहब, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। अली, मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे बताया गया। ब्रेकिंग न्यूज जरा देख, फिर मैं आपके साथ कंटिन्यू करती हूँ इस मामले को। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और गुफ्तगू हो रही है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद उन स्लीपर सेल्स के हवाले से जो बाकायदा तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मुलव्वस हैं और फितना और खवारिज की सूरत में सामने आ रहे हैं। अली चिश्ती, जरा आप फरमाइएगा, यूएन की रिपोर्ट है, मैं देख रही थी कि पॉइंटर नंबर 91 में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सबमिट हुई रिपोर्ट, उसमें बताया गया कि अलकायदा समेत दीगर और तंजीमें जो हैं वहां पर पूरी तरह ऑपरेटिव है, और जिन इलाकों के नाम लिए गए वो हलमंद है, फिर दीगर और भी इलाके हैं। मैं भी आपके साथ उसको उस पर डिबेट करती हूँ। ये फरमाइएगा कि क्या इस वक्त जो अफगानिस्तान अपनी पॉलिसी लेकर चल रहा है, इससे वो क्या अचीव करना चाहता है? दैट्स आई थिंक द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो सबको सलाम, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है, समझिएगा कि अब शुक्र खुदा का, द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्यूनिटिव डिटरेंस, मैं कहता हूँ प्यूनिटिव डिटरेंस क्या है कि पहले जो था टीटीपी आपको हमला करती थी, बीएलए करती थी, तो आप उनके पीछे जाते हैं। अब आप उसकी जो कॉस्ट है वो अफगान रिजीम को, जो भी अफगानिस्तान में बैठा होगा, काबुल कंदाहार में, अब कॉस्ट जो है वो उनके लोगों को अदा करनी पड़ेगी फॉर एनी टेररिज्म इंसिडेंट इन पाकिस्तान, विच इज द पॉलिसी ऑफ प्यूनिटिव डिटरेंस। नाउ दिस पॉलिसी होल्ड्स। अब तो हम दे रहा है, दुरुस्त है, हमने ये पॉलिसी ले ली। मेरे ख्याल से किसी ने भाईचारे और भाई का अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे ख्याल से हमें समझ लेना चाहिए ये हमारे भाई नहीं हैं,
हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जो है वो दूसरे भाई की लाशों की बगुमती नहीं करता, उनके सर काट के उन्हें लटकाता नहीं है। तो ये तो हम प्लीज साइड पे रख दें। होने क्या जा रहा है, स्टेट ने ये फैसला कर चुकी है कि द पॉलिसी ऑफ यूनिटिव डिटरेंस, जहां पे उन्हें कॉस्ट जो है वो जो भी काबुल में रिजीम होगी वो काइनेटिक कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी कि उन पे हमले होंगे, उनके शेल्टर्स तोड़े जाएंगे, और और नॉन काइनेटिक कॉस्ट भी होगी जिसमें अगवान रिपेट्रिएट, उनके अगवान जो है हम वापस रेफ्यूजीज भेजेंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, हम उन्हें तोड़ेंगे। क्योंकि अब ये नहीं हो सकता कि हमने कितने बहरहाल 3 सालों से देखा कि हम उनसे बातचीत करते रहे। कल जनरल सईद मेरे ख्याल से आए थे, उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा बार हम बातचीत कर चुके हैं। आई थिंक और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो सीज फायर हमने किया, मैं उसके पर्सनली बड़ा खिलाफ हूं, क्योंकि हमने ये 48 घंटों में 70 साल का मामला, हम कितनी बातचीत कर चुके हैं। 48 घंटे और हमने जो एक्सटेंड किया है, इससे हमारा दुश्मन जो है मजबूत होगा, उसका नैरेटिव मजबूत होगा। और मेरे ख्याल से हमें ये जो एक्शन है, ये उस पे सस्टेन्ड एक्शन करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज हम उन पे रहम खा गए। तो हमें ये वी हैव टू भी, मतलब हमारे काइनेटिक ऑपरेशन चलते रहें, क्योंकि खुदारा हमें समझने की जरूरत है। वहाँ 132 कैंप है, अल-कायदा जैसी जमात वहां पे है, और जो है उसके साथ जो है अब वो टीटीपी ऑफ कोर्स उन्हें चला रही थी। लेकिन इस ऑपरेशन में हमारी लर्निंग ये हुई है कि जो अफगान तालिबान की रिजीम है, हम अब ये समझने पे मेरे ख्याल से पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं कि they are as much of a problem for Pakistan than the TTP and BLA. That's the open secret ना अली, ये तो हमें पता है। This is the open secret too. और दूसरी चीज मैं दूसरी चीज बता, 4 या 5 हमारे इसमें है। लोग पूछते हैं एंड गेम क्या है, तो एंड गेम यही है कि डिनाइल ऑफ स्पेस टू द टीटीपी एंड बीएलए और एंटी पाकिस्तान फोर्सेस इन अफगानिस्तान। नंबर 2, डिनाइल ऑफ स्पेस टू इंडियन इंटरेस्ट। 3, मेरे ख्याल से दोहा एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तो कंप्लायंस ऑफ दोहा एग्रीमेंट की ये जो है जगह है, ये किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, लेकिन अली साहब, मैं आपसे जरा एक मुख्तलिफ सवाल करना चाह रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज वो कहते हैं ना कि इनफ वाली कंडीशन आ चुकी है पाकिस्तान के लिए, और हम और मजीद कितनी बारी इनसे बात कर करके इनको सबूत पेश करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जरा सा मुख्तलिफ था। देखिए, कोई भी मुल्क, बिलखुसूस अफगानिस्तान जैसा मुल्क जिसकी स्ट्रेटेजिक अपनी अहमियत मौजूद है, लेकिन उसके पास है क्या, ये पूरी दुनिया को भी पता है और हमें भी पता है। ये किस चीज में ट्रेन है, क्यों ट्रेन है, ये भी हमें पता है। इनके पास कितना असला है, ये कितना उसमें माहिर है, ये भी हमें पता है। इनकी एयर डिफेंस सिस्टम इनका है भी या नहीं है, ये भी हमें पता है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि ये जो स्ट्राइक करने की मूव की है अफगानिस्तान ने, इसमें ये क्या गेन करना चाहता है? देखिए, मैं भी बात कर रही थी और आप मुझसे शायद बेहतर इस पर तज्जिया पेश करें। अजीत डोल ने कहा था ना कि तालिबान को जितना अच्छा हम पे कर सकते हैं, पाकिस्तान पे नहीं कर सकता, which means कि अब ये इनके पेरोल पर आ गया है। उबूरी हुकूमत जो है उसके हाथ से चीजें निकल चुकी हैं अफगानिस्तान में। जी, आई थिंक दैट इज वाई मेरे ख्याल से जो है ये हमारी पॉलिसी लर्निंग ये है कि ये दे आर द हेड ऑफ द स्नेक। और मेरे ख्याल से दुश्मन अब हमसे इतनी नफरत करता है, हिंदुस्तान क्या, वो इजराइल के साथ मिलके हमें कर लेगा। हमें ये समझने की जरूरत है। हाँ। तो उसके लिए मैं तो समझता हूँ कि वो क्या करेंगे, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। आई थिंक स्टेट को रूटलेस होके उन्हें साइकोप्स ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशन करना है। काबुल में आपने देखा, कंदहार में देखा, सस्टेन बम्बिंग की जरूरत है। इकोनॉमिक लाइफलाइन खत्म कीजिए, मेक देम पे फॉर। जब हम कहते हैं ना कि एक सोल्जर जो है 100 सोल्जर्स के बराबर, उनके 100 अफगानियों के बारे में, तो आप द पाकिस्तानीज नीड टू सी दैट एक्शन। नहीं करेंगे वही होगा। रोजाना 13 शहीद होंगे, 16 शहीद होंगे, 1100 हमारे जो शहीद हो चुके हैं इसी साल लोग, और 3,500 लोग इस पॉलिसी की वजह से अब हमने चेंज की है। तो मैं कहता हूं कि जो रोजा जो है ना, वो 5 बजे ना तोड़ें। वी हैव टू फिनिश दैट जॉब। और ये जो सीज फायर वाले जो मामलात हैं, ये आई थिंक ये जो है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ स्ट्रेटजी।
ये हमें बिल्कुल कबूल नहीं होना चाहिए। लेकिन अली, I think एक policy पॉइंटर makers और आपसे ले leadership लूं, की फिर मैं understanding है। जरा मैं अरशद मलिक साहब की तरफ जाऊंगी। आप ये जरा ये बड़ा शायद कहना अजीब लगे, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं या कुछ जो फैक्टर्स हैं या कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पाकिस्तान में भी इनके साथ नेगोशिएट करती रही हैं, जिसमें बिलखुसूस मैं नाम लेना चाहूंगी मौलाना फजल रहमान साहब का। आप समझते हैं कि वो गारंटर बन सकते हैं या इस दौरान किसी किस्म की डायलॉग का उनको हिस्सा बनना चाहिए या बनाना चाहिए? अली बॉस, हमें उन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बाय द वे, मौलाना फजल रहमान हैड एक्सेस टू हैबतुल्लाह साहब, लेकिन हैबतुल्लाह कुछ नहीं कर पाए। आई थिंक ये जो ब्लैकमेलिंग ऑफ पॉलिटिशियंस है और हमारी सिविलियंस है ऑन दिस स्टेट को अब मेरे ख्याल से बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए कि इनफ ऑफ द टॉक्स, वी नीड टू सी एक्शंस। आप मौलाना साहब का ना लें, हमारी जो सबसे बड़ी या एक पॉलिटिकल जमात है उसका स्टांस देख लीजिए। क्या उनके तो देखिए, देयर आर टू एलिमेंट्स इन दिस वॉर। वन इज द और आपको समझना है 5,500 टीटीपी मेंबर्स हैं और उनकी कोई 40,000 फैमिली हैं, फिर बीएलए हैं, उसे सपोर्ट करता है अफगान तालिबान। प्रॉब्लम इज इन अफगानिस्तान, सही है, वो आप जाके हिट कर रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने पॉलिसी डिसीजन ले लिया, वो हम मामलात कर लेंगे। दूसरा है अंदरूनी में हमें ऑफ कोर्स हमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करनी पड़ेंगी। केपीके उस तरह नहीं चल सकता जिस तरह आप चला रहे हैं। सीरियसनेस नजर आनी चाहिए, उन्हें हमारे साथ डिसाइड करना चाहिए केपीके गवर्नमेंट को कि आइदर दे आर विद द स्टेट और विदाउट द स्टेट, और अगर नहीं है तो आई थिंक वहां पे गवर्नर राज लाना चाहिए। अच्छा अली, यू आर सो स्ट्रेट। वेल, मैं इसी पर आपसे मजीद कंटिन्यू करती हूँ। जरा अरशद मलिक साहब, आप ये फरमाइएगा कि देखिए, वो पुराने वक्त की बात नहीं करती, लेकिन ठीक है, अफगानिस्तान के जो भी हालात रहे सोवियत वॉर के बाद भी और फिर आज तक भी जो हालात हैं, फिर इनकी अबूरी हुकूमत बनने में 2021 आई बिलीव पाकिस्तान ने इनको बहरहाल सपोर्ट किया कि ठीक है, कम से कम आपके मुल्क में सुकून आएगा तो इधर हमें भी सुकून होगा, क्योंकि आपका जो पूरा ज़ाहिर सरजमीन है वो दहशतगर्दी की लपेट में, और आप उसी की सजा पाकिस्तान में भी उसको उतारते हैं। सवाल ये है सर कि आज भी अमेरिका बडगाम एयरबेस जो है वो वापस लेना चाहता है। अभी मैं अली से यही बात कर रही थी कि आपकी जो एयर डिफेंस है वो पूरी दुनिया पर उसकी धाक बैठ चुकी है और पूरी दुनिया जानती है। अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि जिस तरह अमेरिका ने ड्रोन हमले करके अपने टारगेट्स अचीव किए, पाकिस्तान हैव दैट काइंड ऑफ कैपेसिटी, बट जब आपकी रियासत की बात आती है, आपको मुल्क के बचाने की बात आती है, तो फिर आप बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर सोचते हैं। सो व्हाट यू हैव द टेक ऑन दैट ओपिनियन अरशद मलिक साहब? आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, मेरे एक उस्ताद मोहतरम थे एयर कमांडो परवेज खान, वो नेटो में तैनात थे। उनको नेटो ने 90 की दहाई में कहा कि कमांडर, आप किस मुल्क की पनाही पे जा रहे हो, व्हाई आर यू सपोर्टिंग देम? तो उन्होंने अपने लॉजिक्स दिए। जाहिर है हर दौर में हर हुकूमत ने अपने लॉजिक्स ढूंढे। तो उनको उस वक्त नेटो कमांडर ने कहा कि याद रखना मेरे लफ्ज कि वो तुम्हें तो तंग करेंगे ही करेंगे। ये तालिबान की बात हो रही थी। उसने कहा वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेंगे। और आपने देखा, देखिए खतरा कैसे होता है। एक खतरा ये होता है कि आप खुद ऐसा एक्शन करते हैं। दूसरा खतरा ये होता है कि आप प्रॉक्सी वॉर करते हैं, आप दहशतगर्दों को अपने यहाँ पनाह देते हैं। जैसे हमारा हिंदुस्तान है वो प्रॉक्सी वॉर का मास्टर है। उसने अभी भी जब देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान की अफवाज ने उसका मुकम्मल मुंह तोड़ जवाब दिया, तो उसने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी, फ्लैगशिप ऑपरेशंस करने शुरू कर दिए, और अब उसने अफगानिस्तान को या तालिबान को अपना आलाकार बना लिया। तो जो आप बात कर रही हैं, अगर तालिबान ये नहीं समझेंगे, अगर वो ये सोचते हैं खुदा ना खासा कि कल फिर इन्होंने माजी में उसामा बिन लादेन की वजह से अपने मुल्क को पत्थरों का ढेर बना दिया, अगर आप ये समझते हैं कि आज भी आप दहशतगर्दों को ठिकाना अपने पनाहगाह देंगे, उनको ट्रेनिंग कैंप देंगे और हकीकत से मुंह फरार करेंगे, और किसी तौर पे अगर वो पाकिस्तान और उसके शहरियों, मासूम शहरियों के लिए, बच्चों के लिए, दरसगाहों के लिए और मसाजिद के लिए खतरा बने, तो आप ये यकीन रखें कि पाकिस्तान इनको नहीं अकाउंटेबल करके छोड़ेगा। और एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, फिर हमारी देखें हम कितने शहदा को और सब्र से आजमाए। सब्र बाज़ औक़ात आपके लिए गुनाह बन जाता है।
तो हम इस गुनाह को तो बर्दाश्त नहीं करते अच्छा, रहेंगे। अगर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल इस गुनाह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अरशद मलिक साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो ये डायलॉग हो रहा है, देखिए प्रेशर जो है इस वक्त अफगानिस्तान पर होना चाहिए, चाहे वो कतर डाले, चाहे वो सऊदी अरेबिया डाले, क्योंकि सारा कुछ जो फितना है वो अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में फैल रहा है, दहशतगर्दी आ रही है। तो आप समझते हैं कि ये जो बर्डन है ये अफगानिस्तान के ऊपर डाला जाएगा और उसको बैकफुट करने की कोशिश की जा सकती है कामयाबी के साथ? देखिए, जहां तक कतर का ताल्लुक है तो वो एक ब्रिजिंग पार्टनर बनता है हमेशा से। सही बात है। उसके पास वो दबाव वाली या प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है। ठीक बात। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और वो दबाव डाल सकता है। अच्छा। तीसरा, चीन बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत समझदार मुल्क है, उसकी डिप्लोमेसी कामयाब तरीन है। वो उसको न सिर्फ हमारी वजह से बल्कि उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। आज अगर तालिबान हिंदुस्तान के पार्टनर बन जाते हैं या अमेरिका के पार्टनर बन जाते हैं तो हमारे ईरान के साथ साथ वो चीन के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बनते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह आपने इशारा किया, वी स्टैंड वेरी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी मच एलिवेटेड पोजीशन। वी मस्ट स्टे रेलेवेंट एंड वी मस्ट एक्सपोज एंड एक्सरसाइज and tell the world, including China, that what is the real worth of Taliban. And it is known to these countries. अगर ना होता तो वो आज उनको तस्लीम कर चुके होते। तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही इशारा कर रही हैं। कतर, सऊदी अरेबिया हमें इस्तेमाल करने चाहिए और उससे बढ़ के चीन को भी इसमें, बिकॉज रीजनल पावर्स का इसमें रोल जरूरी है। आपको बाहर की मुल्क, फिर एक आपकी जैसे आखिरी कमेंट मैं भी देना चाहूंगा कि जहां आप रीजनल प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे पाकिस्तान के अंदर भी कोई अगर इस तरह का रोल प्ले कर सकता है उसको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अली वांट टू डिनाई आई थिंक ऑन दिस ओपिनियन। अली फिर वापस आके आपके डिनाइल की जो वजह है वो भी जानेंगे और अरशद मलिक साहब जिन चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं जरा उस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और जाहिर है आपके इल्म में है कि आपसे थोड़ी देर पहले जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी वो यही थी कि जो ये सीज़ फायर है इसका अमल जो है उसको बढ़ा दिया गया है, उसमें तौसी कर दी गई है जब तक कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। अली, जिस बात को आप कह रहे थे कि वो नहीं होना चाहिए, बहरहाल डिप्लोमेसी का तकाजा यही है कि दुनिया के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान का एक ज़ाहिर पोस्चर है उसमें ये शायद चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। लेकिन आप मुझे ये फरमाइएगा, एक तो ये कि आप जो अरशद मलिक साहब की बात से उनके ओपिनियन से डिफर कर रहे थे वो जरूर मुझे बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन बुनियादी तौर पर एक और भी लोग उठा रहे हैं कि ये जो पूरी पॉलिसी है इसमें जिस तरह से इंडिया ने बैक के तौर पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर अफगानिस्तान का साथ दिया और यहां तक कि आज मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी कि वो कह रहे हैं कि असलहे की जब जरूरत हो तालिबान को वो भी हम इंडिया से फराहम करने में कोई आर महसूस नहीं करेंगे। तो ये तो फिर एक खुली वॉर है, यानी ईस्टर्न बॉर्डर भी आपको एंगेज करना चाहता है और वेस्टर्न बॉर्डर की तो सूरत हाल आपके सामने है ही। अली जी, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा अरशद मलिक साहब से, बट मैं आर्ग्यूमेंट ये रखना चाह रहा हूँ कि ये जब हम लोग न्यूट्रल पार्टनर्स को लाते हैं ना इन द फेस ऑफ टेररिज्म, एक्चुअली इट स्टॉप्स, ये इम्पार्शियल बन जाता है वो न्यूट्रल पार्टनर, और न्यूट्रलिटी बिटवीन अग्रेसर एंड अ विक्टिम क्लियर्स मॉरल क्लैरिटी जी। तो होता क्या है, और बिल्कुल एम्बेसडर साहब की बात सही है, मगर मेरा ये कहना है कि हम कितनी बार लोगों को मीडिएटर्स को लाएंगे। चाइना को ला चुके हैं, हम सऊदी अरेबिया को लाए। मैं आपको कुछ न्यूज बताऊं, Iranians met Afghans yesterday and they gave out a clear message to this regime. By the way, हम लोग इसे regime कहते हैं, गवर्नमेंट नहीं कहते। जी जी। और उसके बाद जो है Saudis I spoke to and I work with Saudis very closely in counterterrorism. So I could tell you their perspective is they are all silent and keep silence as a support to Pakistan ji. The Chinese are with us, the region stands with us, the Qataris are with us, और जो Qataris का एक और important role है, ना सिर्फ उन्होंने दोहा टॉक्स कराई, वो सिग्नेटरी थे, लेकिन उनका एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट is operated by the Qataris.
जी, जो उसके पास कल बाय द वे कल 2 ओमान के जहाज उतरे जिसपे कुछ सस्पेशन था कि उसमें कोई ऐसा असला तो नहीं, मैं ओमान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊँ, वो फिर चेक हुए मगर वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो एवरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट इज़ कमिंग टू अस एवरी सेकंड। वी हैव आईज़ ऑन even at the ceasefire, we have eyes on in Afghanistan, on Afghanistan 24/7. We cannot trust this regime at the ऑब्वियसली moment. नॉट और ना ये अली, जितना वो तो हम ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ना, लेकिन देखिए एक चीज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हमने हमेशा इनके लिए काम ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किया है ना, वो हमारे गले पड़ गया, दैट्स समथिंग एल्स, अब वो दैट्स खत्म द कर अदर दें, डिबेट। यही हमें समझने की जरूरत है। दे आर नॉट कंसिडरिंग अस एज ह्यूमंस। तो हम इतना आई ये नो जो ब्रदर दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके अली, मैं आती हूँ एक मिनट, उम्मा- अब मैं आ रही हूँ, आप ही से कंक्लूड करेंगे। अर्शद साहब, ये वाली जो आप जो नुक्ता कह रहे थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो आप कह रहे हैं कि हमें लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, साथ आपने चाइना की तो बात की, लेकिन मैंने अली से एक ब्रेक से पहले ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान के अंदर, अब नाम जाहिर है सबको मालूम ही है, कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, हमें पता है लास्ट टॉक्स में भी जैसे हैबतुल्लाह का तस्करा अली कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब को डायलॉग के लिए वहां भेजा गया, उन्होंने वहां बातचीत की, वो कितनी फायदेमंद साबित हुई नहीं हुई, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन तालिबान से बात करने के साथ साथ पर कल ही मौलाना फजल रहमान साहब इस्लामाबाद पे भी चढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि उनसे विद इन द कंट्री भी डायलॉग शुरू किया जाए, सो हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन, आप कैसे ये बात कह रहे हैं और कैसे शुरू होगी ये बात, जब एक ही खुद मौलाना फजल रहमान भी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई की बातें कर रहे हैं साथ साथ? देखो, बात ये होती है कि ऐसे लोग हमेशा अपने आप को रेलेवेंस रेलेवेंट रखना चाहते हैं। अभी वो ये चाहेंगे कि उनको भी कुछ ना कुछ कहा जाए, उनको भी सलाम दुआ उनसे की जाए, तो क्या हर्ज है? क्या हर्ज है अगर वो मुल्क के लिए कुछ कर, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। मैं तो कहूंगा कि आप जो सूबा सरहद के लोग अगर चाह रहे हैं, जिनकी सबसे डायरेक्ट रेलेवेंस होती है, उनको भी बिठाएं। क्यों नहीं? मुल्क क्या बात है ना, पाकिस्तान की बात है, किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक की अना की बात तो नहीं हो रही, मुल्क की बात हो रही है। तो मौलाना साहब को खुश रखें, बुला लें, बिठा लें, दूसरी पार्टी को भी बुला लें, सुन तो लें, फिर मिलके इंशाअल्लाह मुल्क के लिए जरूर काम करें। बिल्कुल ठीक है अरशद मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अली, मैं ये आपके लिए पूछना चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं कि जो माजी अफगानिस्तान का रहा है, इससे हटकर ये जो मौजूदा रिजीम है, ये अपने बयानिए को मतलब बदलने जा रही है? देखें, काबुल का जो काबुल की टेरिटरी है, इसकी जो दिल्ली के अंदर अब ताने बाने क्लियरली नजर आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये ना सिर्फ ये कि प्रॉक्सी के तौर पर इंडिया के काम करेंगे, बल्कि खुद अपनी सरजमीन को, ये जो स्लिपर सेल्स, चाहे आप अलकायदा की बात करो या टीटीपी की बात करो या दीगर और तंजीमों की बात करो, ये उनको खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके अपने मफाद में है, इनको कुशन देने में ही अफगानिस्तान की आफियत है। और अगर ऐसा सिलसिला चलता रहता है तो फिर आई एम रियली सॉरी फॉर दोज टॉक्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन दोहा, बट वो फिर वो कहीं बात रह ही जाएगी, मतलब कहते हैं ना, रिमेन ही रह जाए, वो रह ही जाएगा फिर। सना सो दिस रिजीम, लोग कहते हैं कि ये रिजीम को देखिए, एक तो हम सब पाकिस्तानियों को 3-4 चीजें समझनी आनी चाहिए, जो और अफगानियों को सबसे पहले, कि ये लोग जो सो कॉल्ड ये मिथ है कि ये लोग जंग जीते हैं अमेरिकनों से और रशिया से, ये इन्होंने नहीं जीती, ये पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका ने मिलकर जीती, और अमेरिकनों से भी जो ये जीते वो ऑफ कोर्स एक यहाँ से सपोर्ट थी, और एवरी नेटो ऑपरेशन इनसाइड अफगानिस्तान आई हैव कवर्ड इट वाज सक्सेसफुल। इट वाज द अमेरिकन फटीग और आईएसएफ की फटीग थे, खुद गए हैं वहां पे। अच्छा, और ये जो क्राइसिस जो आप देख रही हैं, ये अमेरिकन के जाने के बाद शुरू हुआ। आप टाइमलाइन देखिए वायलेंस का भी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये जो रिजीम है, जो तंग नजर रिजीम है, मतलब जिसको रैशनल ही नहीं है। अब आप देखिए, हम जाके 5 अगर पॉइंट रखते हैं, इनके पॉइंट्स क्या होंगे? ये कहते हैं कि जो इन्होंने दुरंत लाइन का चूरन शुरू कर दिया है, राइट, विच इज सेटल्ड इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। ये आईएसकेपी की बात करते हैं। अब आईएसकेपी जो है वो अमेरिकन और पूरा रीजन, रशिया में आईएसकेपी ने अफगानिस्तान से अटैक किया, और रशिया ने इन्हें एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि वो एक डिटरेंस रहे उनकी, और वो उन्होंने कर लिया। लेकिन ऑफ कोर्स इट वाज आईएसकेपी स्टिल लिव्स इन देयर। और पाकिस्तानियों को एक समझने की जरूरत है कि
खुदारा हम ये कोई रिजीम वो अच्छा मसला अली, ये है कि क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया, मैं दो चीजों पे आपसे क्विकली पूछना चाहूंगी। चमन तोरखम बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान की मईशत कैसी है ये हमें पता है, कितना उसमें दम है ये भी हम जानते हैं, लेकिन इसका पूरा बोझ अफगानिस्तान पर पड़ेगा, उसके अवाम पे पड़ेगा। दूसरा एक सवाल और कि पाकिस्तान में जो जाहिर है महाजरीन यहाँ मुकीम है, चाहे वो अफगानी हो चाहे दीगर और मुल्कों से आकर यहाँ बसे हों, अब उनके जाने का वक्त है, लेकिन उसमें भी एक रिलक्टेंट नजर आती है या कुछ एक ओपिनियन के डिफरेंसेस नजर आते हैं। आप इन दोनों चीजों को किस पैराहे में देखते हैं? आई थिंक बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है हमारी, हमें इकोनॉमिक सैंक्शंस पे जाना चाहिए। ऑलराइट, मैं कहता हूँ हमारे उनके और उन्हें देखिए उनकी आवाम को सफरिंग आपको देनी पड़ेगी ताकि वो अंदर से इम्प्लोड हो। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने नहीं ली और उनका आवाम का प्रेशर उनकी रिजीम पे नहीं आया तो वो लोग करेंगे पॉपुलिस्ट डिसीजंस ले रहे हैं काबुल में बैठ के और कंदाहार में बैठे। हेड ऑफ द स्नेक इज इन कंदाहार। और मैं आपको आपका प्रोग्राम जो अगर कोई देख रहा है तो समझ जाए, अगर कोई जख्मी है और समझ रहा है कि वो जगह चेंज करेगा वो भी मारा जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान अब छोड़ेगा नहीं और छोड़ने नहीं जा रहा है, छोड़ना भी नहीं चाहिए मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है अली, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे आपने बात की, और एयर मार्शल साहब आपका शुक्रिया, अरशद मलिक साहब आपने गुफ्तगू की। अफगानिस्तान का ये मामला बहरहाल मुज़ाकरा, कहते हैं कि हर जंग भी जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर ही ख़त्म होती है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि अफगानिस्तान मुसलसल बुनियादों पर अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी में इस्तेमाल करवाता रहे और करता रहे। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे दोस्त ममालिक भी बखूबी जानते हैं, फिर चाहे वो कतर हो या सऊदी अरेबिया, कि पाकिस्तान ने जब अपने एक और पड़ोसी इंडिया को मजा चखा दिया है तो फिर ये जो वेस्टर्न बॉर्डर पर हमारे साथ एक और बिरादर मुल्क, जिसको मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं लेकिन आपका रवैया हमारे साथ वो मुखलिसाना और मोहब्बत और दोस्ताना नहीं है, तो आप जिस तरह की दोस्ती या जिस तरह की दुश्मनी चाहते हैं फिर पाकिस्तान पूरी तरह से उसको भी निभा कर दिखाएगा। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।